सकता अगर 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। इस वक्त मैं हूँ बिहार में और मेरे साथ हैं देश के लाफिंग बुद्धा। पहले तो परिचय जो लाफिंग बुद्धा का मैंने बताया, थोड़ा सा उसका अगर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हंस के करेंगे आपका स्वागत। ये बताइए, इस समय हम लोग एक पार्क में हैं जी। और मुझे लगता है कि ये जो आपकी हंसी है जी ये पूरे पार्क में गूंज रही है। हाँ बिल्कुल, पार्क क्या, पूरा मोहल्ला कहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि ये हंसी पूरे वर्ल्ड में गूंजे। बिल्कुल, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा लोग मायूस और हाँ, परेशान हैरान जी, घूमा जी, करते हैं। जी जी जी, लोग मायूस हैं, परेशान हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, तमाम तरह की परेशानियां लोगों के पास है। और सबसे बड़ी परेशानी तो क्या है, बेरोजगारी की, क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन इस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और इसके लिए कोई वर्क नहीं है। अदर कंट्री में क्या है, सरकार अपने नागरिकों को कुछ मुहैया कराती है हर महीने का, कि ताकि उनका गुजारा चले। अब जब व्यक्ति बेरोजगार रहेगा तो क्या करेगा अपना पेट पालने के लिए? वो कुछ न कुछ ऐसे कर्म करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बेरोजगार है तो कम से कम कुछ नहीं कर पा रहा है तो हंस तो ले ही। वो भी कब तक हंसेगा? भूखे भजन न होई गोपाला, कितनो फेरबो कंठी माला। चुनाव का माहौल है, जी, कैसा है? चुनाव का माहौल है और माहौल तो वही है कि तमाम टेंशन, तमाम उलझने। नेता अलग परेशान है कि भैया मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, जनता अलग परेशान है, अलग टेंशन में है कि भैया किसको दे किसको नहीं दे, क्योंकि सब लोग अपना अपना जुमिला, अपना अपना जाल फेंक रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी बने, सबसे पहला क्या काम करे? वो सबसे पहला काम करे कि वो बेरोजगारी पे काम करे। मैं गीत के माध्यम से मैं ये उनको मतलब अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं आने वाली सरकार को। बेरोजगारी का ये आलम ना पूछिए, बेरोजगारी का ये आलम ना पूछिए, क्या होगा इस देश का कुछ तो सोचिए नेताजी। बेरोजगारी का ये आलम ना पूछिए, क्या होगा इस देश का कुछ तो सोचिए नेताजी। कोई पढ़ लिख करके ग्रेजुएट चाय वाला बनता है, कोई एमटेक बीटेक करके भी पकौड़े तलता है, कोई पढ़ लिख करके ग्रेजुएट चाय वाला बनता है, कोई एमटेक बीटेक करके भी पकौड़े तलता है। अरे बद से बदतर हो रहे हालात देखिए, क्या होगा इस देश का कुछ तो सोचिए नेताजी। बेरोजगारी पे आपने ये गीत बनाया है, क्या लगता है कितना ये बिहार पर लागू होता है ये गाना? लागू तो बिहार पे होना ही चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी ये ऐसी है बीमारी कि इसको भगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं भगा तो आप जान लीजिए कि जो आपके बगल के जो देश में जो कांड हुआ, उसके पहले जो श्रीलंका में हुआ, ये वो समय आ रहा है कि भारत में ये काम होगा। और यहाँ की जनता जब उग्र होगी तो फिर इन नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके वही हश्र करेगी, क्योंकि सब लोग अपने फिराक में, जो जहाँ बैठा है वो अपने फिराक में, और अपना फिराक नहीं, अपना पूरा खर खानदान चाहता है कि मेरा शिफ्ट हो जाए। उसको देश के नागरिक से कोई वास्ता नहीं है। और जब तक हम कहते हैं सर हम कहते हैं कि भाई सब लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
हम कहते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन पर लागू नहीं करते। इसको लागू करने की जरूरत है, और जब तक लागू नहीं करेंगे देश का हालात बहुत बिगड़ने वाला है। लोग सत्ता के लालच में तमाम तरह का, एक गीत के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि सत्ता किस लालच में चल रही है। जनता को पता है, और नेता को पता है कि कैसे जनता से हम वोट ले लेंगे, अपना सरकार बना लेंगे। और जनता ऐसी है कि भैया वो कहां फंसी है, सुन लीजिए। 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। कोई जाति का गणना कराता है, बिना पेंदी का लोटा हो जाता है। कोई जाति का गणना कराता है, बिना पेंदी का लोटा हो जाता है। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर पलट ये जाता है। 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। कोई नौकरी हमें दिलाता है, महिलाओं को पेंशन से लुभाता है। कोई नौकरी हमें दिलाता है, महिलाओं को पेंशन से लुभाता है। कितना भी कर ले जतन, कितना भी कर ले यतन, सत्ता का स्वाद न पाता है। 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। आपने पलटने वाली बात कही नेताओं की, जी, ये तो अभी हाल फिलहाल नीतीश कुमार पे भी लागू हुआ। उधर भी गए, इधर भी आए। बिल्कुल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो सीएम बने रहना। हर कोई बना रहना चाहता है, जो जहां है वही चाहता है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई यहां सत्ता का लोभी है। हर कोई सत्ता का लोभी है। कोई किसी को राष्ट्र या प्रांत से मतलब नहीं है। जो जहां जिसको मौका मिल गया है, बस खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, और नेतागिरी के गुण गाए जाओ। लेकिन ये है कि आपके साथ जब नेता भी कोई मिलता होगा तो अपनी टेंशन भूल जाता होगा कम से कम। बस अपना टेंशन भूलता है, मेरा टेंशन नहीं। सर, मैं देश का लाफिंग बुद्धा हूं, भगवान की कृपा से और यहाँ की जनता जनार्दन की वजह से। देश के लाफिंग बुद्धा के पास अपना घर नहीं रहने को। देश का लाफिंग बुद्धा किराए के घर में रहता है आज भी, और देश को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। मेरा मिशन है स्वस्थ भारत, मस्त भारत, और इस मिशन के तहत मैं पिछले 25 वर्षों से पूरे देश में घूम करके और लोगों को तनाव मुक्त करने का तरीका बता रहा हूं कि हंसो, हंसता हुआ घर ही बसता है, हंसले घर बसेला, जे ना हंसेला उस समस्या बीमारी में फंसेला। ये हमारे पुरखों का कहावत है, और ये कहावत मैं चरितार्थ करवा रहा हूँ। अब तक 250 बार से ज़्यादा मैं जेल में कार्यक्रम कर चुका हूँ, मैं कैदियों के लिए वर्क करता हूँ, लेकिन किसी नेता का नज़र नहीं गया, क्योंकि मुझे चाटुकारिता करने नहीं आता, मैं कलाकार हूँ। और अब क्या लोग चाहते हैं, नेता क्या चाहते हैं कि कलाकार नहीं चाटुकार रहे। और जो कलाकार है वो चाटुकार नहीं हो सकता। क्योंकि जहां प्रकाश आता है फिर वहां से अंधकार गायब हो जाता है। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं, तो आपने 2020 के चुनाव में जी गाना कहा था कि कोरोना बा, हाँ, इस बार का बा। इस बार का इस बार तमाम तरह का टेंशन बा। इस बार तमाम तरह के उलझन बा। नीतीश चाचा अलगे परेशान बनो कि हमार का होई, कोनो खेला ना हो जाओ, का बड़ा खेला कहले बनी हम। भतीजा अलगे परेशान बनो कि हम कब आ जाई। ए बेरी बहुत तरह के खेला बा, आई खेला बताई, बस जल्दी बता दे कितना दिन बस रहिए गइल बा। 15 दिन। बस 15 दिन के बाद रिजल्ट सामने आ जाई। लेकिन चाचा फिर आ जाई। हाँ,
अच्छा चाचा, चाचा फिर आ जाइए हो, बाराती केहू रहे लेकिन दूल्हा हुए रही हो। तो इस बार का दूल्हा बदलेगा कोई चांस? दूल्हा बदलने का कोई चांस नहीं है। बाराती बदल सकता है। बाराती बदल सकता है लेकिन दूल्हा वही रहेगा। अरे चाणक्य तो झूठ मूठ में लोग कहता है कि फलाना चाणक्य है, लेकिन रियल में देखा जाती चाचा चाणक्य हैं। आप सिवान में हैं जी। सिवान में जो पहचान है हाल में, राजेंद्र प्रसाद जी को अगर जी बिल्कुल पहले राष्ट्रपति रहे वो, जी, हमारे देश के प्रथम हाँ, राष्ट्रपति। आज की हम बात करें तो हाल फिलहाल में शहाबुद्दीन को लेकर जी सिवान जाना गया। जी, अब आज की डेट में कैसा माहौल है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत प्रेमी हैं, विश्वासी हैं, किसी पे विश्वास कर लेते हैं। और इसीलिए कोई भी आंदोलन भी की शुरुआत जब हुई थी तो बिहार की धरती से हुई थी, क्योंकि बिहार में जब भगवान गौतम बुद्ध आए तो उनको बोध की प्राप्ति हुई। इसी बिहार में जब आए, मेरा जन्म धरती देवरिया उत्तर प्रदेश है, और जब हम इसी धरती पर जब आए तो मुझे भी बोध की प्राप्ति हुई और हम फिर लाफिंग बुद्धा के नाम से विख्यात हुए। तो ये धरती तो बहुत पावन धरती है। हंसाने के साथ साथ और क्या कार्य आप लोगों के लिए इस समय कर रहे हैं? हंसाने के साथ साथ मैं बीच बीच में लोगों को गीत के माध्यम से मैं उनको अवेयरनेस करता हूँ, मैं उनको जागरूक करता हूँ। और मैंने बिहार पे एक बहुत अच्छी गीत लिखी हुई है। अभी बीच में एक गाना मैं तैयार किया था, रॉन्ग साइड। लोग कैसे मतलब आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन मतलब ये जाम जो शहरों में लग जाते हैं, क्यों लगते हैं? तो मैंने देखा कि रॉन्ग साइड की वजह से लगता है, तो मैं गीत एक तैयार किया, रॉन्ग साइड, अरे रॉन्ग साइड गाड़ी लेके फुर जाते हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी लेके फुर जाते हैं, दाएं बाएं इधर उधर से ये घुस जाते हैं, ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं, अरे ट्रैफिक वाले भैया चिल्लाते रह जाते हैं, ऐसा करने वाले ही तो जाम लगाते हैं, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। एक हाथ हैंडल पे इनके, एक हाथ मोबाइल, ना जाने कब बंद हो जाए जीवन का फाइल, रॉन्ग साइड। एक हाथ हैंडल पे इनके, एक हाथ मोबाइल, ना जाने कब बंद हो जाए जीवन का फाइल, 80 के हेलमेट के बिना ही ये बाइक चलाते हैं, हेलमेट के बिना ही ये बाइक चलाते हैं, 80 के स्पीड में जान गवाते हैं, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। ए तो रॉन्ग साइड सिर्फ सड़कों पे नहीं होता है, जीवन में भी होता है। जब इंसान राइट साइड से जब रॉन्ग में जाता है तो अपना जीवन गंवा देता है। इस बार चुनाव में दो और भी दल हैं, खासकर पीके की हम बात करें, जी प्रशांत किशोर जी, उनका किस तरीके से आप देख रहे हैं, उनका क्या माहौल है यहाँ? सर देखिए, उनका तो नाम ही ऐसा है कि वो हंसने वाला नाम है, पी के। अरे भैया कभी तो बिना पिए बोल दो। जब आएंगे बोले मैं पी के बोल रहा हूँ, भैया पी के क्यों बोल रहे हो, बिना पिए कभी बोल के दिखाओ। देखिए पीके ये जब बिहार में जब आए तो इन्होंने एक अच्छा अपना जन सैलाब तैयार कर लिया था, लेकिन ये लास्ट में जाते जाते अपना सब कुछ गवा दिए। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों को आना चाहिए। इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को लेके आया और सबके कान में भरा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुमको लेके आऊंगा फ्रंट पे, मैं तुमको टिकट दूंगा। और इस लालच में हर पंचायत से 5-5 लोग तैयार हुए और इनके प्रचार में लगे। और फिर बाद में इन्होंने सबसे अपना प्रचार करवाया, सबका रुपया खर्च करवाया और किसी का इन्होंने गुण नहीं गाया। जिसकी खाते उसी की गाते, ये ईमान हमारा, ये ईमान होना चाहिए कि जिसका खाइए उसका गाइए। आपने उनके अंदर अरमान तो जगाया। फिर बाद में आपने कहा कि भैया आप आवेदन करेंगे, हमको 21,000 रुपये देंगे। हर पंचायत से 5 लोग आवेदन कर सकते हैं, 21,000 रुपया देंगे। उसके बाद हमारी कमेटी बैठेगी तो उसमें से सिलेक्शन होगा कि किसको टिकट दिया जाए,
न दिया जाए। 12,000 लोगों ने सर आवेदन किया। जोड़िए कितना रुपया इन्होंने बटोर लिया। ये फुल्ली जो है, फुल्ली नेता नहीं है, ये व्यवसायी हैं। तो इन्होंने एक तरह से हमारे बिहारियों का, हमारे बिहारी भाइयों का भावनाओं के साथ इन्होंने खेला है, छल किया है। मुझे बहुत कष्ट है। मैं स्वयं इनका मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था। मुझसे बाहर से मेरे पास फ़ोन आते रहे कि इस बार उनका सपोर्ट करना है, और मैंने इनके लिए गीत भी मैं लिखा था। मैं गाया नहीं था, क्योंकि मैं किसी के लिए, मैं कोई नहीं कर सकता है कि हमारे पार्टी का ये प्रचार किया है। सर तिरंगा लगा के चलता हूँ अपने सीने पे। भारत, मैं भारत हूँ, यही सबसे बड़ी पहचान है मेरी। मोहब्बत जिस्म है मेरा, तिरंगा शान है मेरी। मैं सिर्फ भारत से प्रेम करता हूँ, और जो व्यक्ति, जो नेता अगर देश के लिए कार्य करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। मोदी जी तो देश के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए तो बने हुए हैं। सर खोटा सिक्का कब तक चलेगा बाजार में, आप बताइए। खोटा कौन? खोटा सिक्का कब तक चलेगा? जो खोटा था वो चला गया, उसका लोटा डूब गया। मोदी जी अभी तक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ तो काबिलियत है, कुछ तो देश के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जो जो किया देश की जनता जान रही है। राहुल तभी बने हुए हैं। उनको तो मौका ही नहीं मिला। मौका मिलेगा तब तो कुछ कहा जाएगा। मौके के लिए तलाश तो कर रहे हैं ना। तभी तो बिहार तो खूब चक्कर काटे कार। वही तो सर, कोई नौकरी हमें दिलाता है, कोई महिलाओं को पेंशन से लुभाता है। कितना भी कर ले यतन, सत्ता का स्वाद न पाता है। सत्ता के स्वाद के लिए तो घूम रहे, लेकिन पा नहीं रहे हैं। आखिरी में तेजस्वी के लिए क्या कहेंगे आप? सीएम पद का चेहरा है वो जी, महागठबंधन की तरफ से। देखिए तेजस्वी जी, जितना उनके पास पेशेंस है, बहुत सारे भाषण आप सुने होंगे बहुत सारे नेताओं के बारे में, वो जल्दी उग्र नहीं होते हैं। उनके अंदर ये काबिलियत है कि उनको एक वो मुख्यमंत्री बनने का काबिलियत तो रखते हैं। अब बाकी रही बात बिहार के जनता की कि वो किसको चूज करती है, लेकिन काबिलियत तो वो रखते हैं। और बिहार के लोगों को ये चाहिए कि वो सरकार बदलें। सरकार बदलते रहना चाहिए। जिस तरह से रोटी कहते हैं कि रोटी अगर एक साइड में रखेंगे तो जल जाती है, पलटते रहना चाहिए ताकि रोटी खूब बढ़िया बने। उसे सरकार को हर बार पलट देना चाहिए, तब विकास होगा, अन्यथा होगा नहीं। जब एक आदमी के पास जब सब कुछ हो जाएगा तो सोचेगा भैया मेरा बपौती है। फिर वो मनमाना करेगा। अभी जितना मनमाना चल रहा है बिहार में, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। जो जहां है बस वहीं अपने अपने में लगा हुआ है, अपने लूटने में लगा हुआ है कि हम जितना बटोर लें। इससे सर विकास नहीं होगा। हर लोग त्राहिमाम है। आप जाके आप देखिए, ठेला वाले बेचारे परेशान हैं। दुकान में को सारे बाजार में घूम लीजिए, कहीं पे ग्राहक नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा मानसिकता में तब्दील किया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। अब लोग बड़े बड़े मॉल में जा रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार बेचारे खत्म हो गए। बड़े बड़े व्यंजन के दुकान खुल रहे हैं। लोगों को बीमार बनाया जा रहा है कि लोग स्पाइसी खाएं। लोग बीमार पड़ेंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाएं बिकेंगी, परेशान होंगे। ये एक षड्यंत्र है देश को बीमार करने का। और इस षड्यंत्र के अंदर एक व्यक्ति घूम रहा है कि लोगों को बता रहा है कि हंसो 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 हंसो, डिप्रेशन टेंशन से बचो, क्योंकि हंसेंगे तो टेंशन डिप्रेशन से बचेंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, शुगर बीपी नहीं होगा। आज हर एक दूसरा व्यक्ति शुगर का मरीज है, हंस नहीं रहा है, गंभीर रहता है। एक अकेला व्यक्ति, अब सोचिए इतने लोगों के बीच में अकेला घूम रहा है, उसके साथ कितनी परेशानियां उसको झेलना पड़ता होगा। 5 अच्छे व्यक्ति 25 आदमी को नहीं बुला सकते हैं, और एक बुरा आदमी 100 आदमी को इकट्ठा कर सकता है। उनके अंदर यूनिटी है, उनके अंदर एकता है। अच्छे लोग तो एक तो है नहीं, और हैं तो एकता नहीं है। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि देश की अच्छी मीडिया, जो लोग हमारे इस कार्य को समझते हैं, इसकी महत्ता देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। तो आपने सुना देश के लाफिंग बुद्धा को, जो अपने गानों से राजनीतिक दलों का तंज कसते हैं, लेकिन जो लोग परेशान हैं और चिंतित हैं उनको हंसाने का मार्ग भी दिखाते हैं। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।